एवरीवन, क्लास 8 आप लोगों का बेटा मिड टर्म का प्रैक्टिस पेपर जो रिलीज़ हो चुका है और मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ मैथ्स का पेपर, जिसका कंप्लीट सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में मिलेगा। मैंने आपके साथ में इस पेपर जो आपका रिलीज़ हुआ है उसका पैटर्न ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी है तो आप लोग देख सकते हैं। मैंने उसके लिए एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आप लोगों को उसका लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए में क्या है आपका? सेक्शन ए में आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग सिमेट्रिक अरेंजमेंट कैन बी यूज टू रिप्रेजेंट आ स्क्वायर नंबर। सबसे पहले तो कैन नॉट लिखा है, कैन नॉट को पहले मार्क कर लेंगे क्योंकि आप लोग भूल जाते हैं कैन है कैन नॉट है, इस चक्कर में गलती हो जाती है एग्ज़ाम में कि कैन नॉट को मार्क करेंगे। पूछ रहे हैं कि इसमें से कौन सा है जो स्क्वायर नंबर को रिप्रेजेंट नहीं करता है। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 16 बॉक्स हैं। आप लोगों को पता है 16 किसका स्क्वायर होता है? 4 का। किसका स्क्वायर होता है? 4 का। ऐसे यहाँ पर भी 16 है तो 16 4 का स्क्वायर है। यहाँ पे भी क्या है? 16 है। बट यहाँ पे जब आप बी वाला देखेंगे सॉल्यूशन, बी वाला जो बॉक्स है उसको काउंट करेंगे तो आपको स्क्वायर नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, स्क्वायर नंबर नहीं मिलेगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? बी ऑप्शन, बी इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोल रहे हैं आपसे? 3 लाइन्स शोन इन द फिगर इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट पी। 3 लाइन्स है यहाँ पर, एल एम और एन। 3 लाइन्स है जो कि पी पॉइंट पे क्या कर रही हैं? इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा जा रहा है? बोल रहे हैं लाइन एल इज़ परपेंडिकुलर टू लाइन एन। पी जो लाइन है, एल जो लाइन है बेटा वो किसके ऊपर परपेंडिकुलर है? लाइन एन के ऊपर परपेंडिकुलर है। अब एंगल 6 का माप आपको दे रखा है कितना? 65। मतलब एंगल 6 कितने डिग्री का है आपका? 65 डिग्री का है। ठीक है, 65 डिग्री का एंगल आपको दे रखा है, एंगल सी। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा जा रहा है? व्हाट इज़ द सम ऑफ फाइंड द सम ऑफ द मेजर ऑफ एंगल 3 एंड एंगल 4। तो मतलब आपको क्या निकालना है? एंगल 3 प्लस एंगल 4 ये निकालना है आपको। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अगर एंगल 665 का है तो आप लोग पता है कि इसके सामने वाला एंगल क्या है? 3 है, तो ये भी क्या हो जाएगा? 65। ठीक है, एंगल 3 भी क्या हो जाएगा? 65। और क्यों एंगल 365 होगा? बिकॉज दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल, बिकॉज दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एंगल 4 क्या है बेटा? एंगल 4 देखो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना, तो एंगल 4 क्या हो जाएगा? 90 डिग्री का। लेकिन आपसे पूछा क्या जा रहा है? एंगल 3 और एंगल 4 का सम। तो एंगल 3 और एंगल 4 का सम पूछ रहे हैं, तो एंगल 3 कितना आ गया है? 65 डिग्री, और एंगल 4 कितना है आपके पास में? 90 डिग्री। इनको ऐड कर देंगे तो आपका सम कितना आ जाएगा बेटा? 155 डिग्री। सो 155 इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 की पावर 0 इंटू में 7 की पावर 0 प्लस 6 की पावर 0 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब आप लोगों को पता है किसी भी नंबर की पावर 0 जो है वो 1 होती है। किसी भी नंबर की पावर 0 क्या होती है बेटा? 1। तो 3 की पावर 0 भी क्या हो गई है? 1। 7 की पावर 0 भी क्या हो गई है? 1। एंड 6 की पावर 0 भी क्या हो गई है? 1। अब 1 1 सा होता है 1 एंड प्लस में क्या आ रहा है? 1। तो 1 + 1 दैट इज़ 2। सो हेयर 2 इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहे हैं? इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। व्हाट इज आइसोसेलेस ट्राइंगल? जिसमें दो साइड्स क्या होती है बेटा? आपस में बराबर होती हैं। दो साइड आपस में बराबर होती है, उसे बोलते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो ABC एक ट्राइंगल दिया हुआ है। यहाँ पर AC की वैल्यू क्या है? 10। AC की वैल्यू क्या है बेटा? 10। मतलब यहाँ पे आपको AC जो है वो आपको दे रखा है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 सेंटीमीटर। अब क्या पूछ रहे हैं आपसे? देखो एल्टीट्यूड कितना, AD कितना लिखा है बेटा? 6। मतलब ये जो आपका दिया हुआ है AD वो 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, एंड बोल रहे हैं P इज़ ए पॉइंट ऑन AB। अब AB पे पॉइंट क्या है? P, ये दिया हुआ है P पॉइंट AB के ऊपर। अब आपसे क्या बोल रहे हैं? BP एंड PA, BP एंड PA आपको दिए हुए हैं 4x - 1 और 3x + 4। मतलब BP की जो वैल्यू है वो है 4x - में 1। ठीक है, 4x - में 1 एंड PA की वैल्यू क्या है बेटा? 3x + 4। क्या है? 3x + में 4, 3x + 4। ठीक है, अब आप लोगों को पता है कि ये दोनों साइड्स क्या होती हैं? आपस में बराबर। तो BP + PA
इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 ही तो होगा, क्योंकि ये दोनों साइड क्या आपस में बराबर, तो इसको ऐड करने के बाद में 10 के बराबर तो आएगा। ठीक है, तो मैं इन दोनों साइड्स को प्लस कर देती हूँ, तो 4x माइनस में 1 प्लस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू कितना आ गया है, 10। अब यहाँ देखेंगे ध्यान से, 4 में 3 प्लस करेंगे तो कितना आंसर आएगा बेटा, 4 और 3 7x। ठीक है, 4 और 3 7x, माइनस का 1 और प्लस का 4, तो प्लस माइनस माइनस, 4 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा आपके पास में, 3 बचा है, तो प्लस का 4 है तो यहाँ पे साइन किसका आ रहा है, प्लस का 3 इज इक्वल टू कितना आ गया, 10। 7x इक्वल टू 10, 3 प्लस का यहाँ जाने के बाद में क्या आ जाएगा, माइनस का, तो 7x इक्वल टू 7 आ गया, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास में, 7 डिवाइड में 7 दैट इज़ 1। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 1 इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहे हैं, द प्रेजेंट एज ऑफ राजूज फादर इज 3 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ राजू। मतलब राजू के फादर की जो प्रेजेंट एज है वो राजू की एज से क्या है बेटा, 3 गुना। तो मैंने क्या मान लिया है, राजू की एज को x मान लिया और उसके फादर की एज क्या रहेगी, 3x। ठीक है, अब बोल रहे हैं आफ्टर 4 ईयर्स। अब मुझे बताइए 4 ईयर्स बाद राजू भी 4 साल बड़ा हो जाएगा और उसके फादर जो है वो भी 4 ईयर्स बड़े हो जाएंगे। ठीक है, तो बोल रहे हैं आफ्टर 4 ईयर्स द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 64। तो मतलब 4 साल बाद उनकी एज का सम जो है, उनकी एज का सम क्या हो जाएगा बेटा, 64। तो मैंने क्या किया, उनकी एज को प्लस कर दिया और यहाँ पे 64 के बराबर लिख दिया। ठीक है, तो 3x प्लस x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4x। 3x में x जोड़ेंगे कितना आएगा, 4x, 4 और 4 हो जाएंगे 8 इक्वल टू 64। यहाँ पे प्लस का 8 है, यहाँ जाने के बाद में माइनस का 8 हो जाएगा, 64 में से 8 माइनस करेंगे कितना आएगा, 56, और कट करने के बाद में आपका आंसर आएगा 14 ईयर्स। अब पूछ के रहे हैं द प्रेजेंट एज ऑफ राजू। ठीक है, तो प्रेजेंट एज ऑफ राजू को हमने क्या माना है, x माना है ना, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, 14। सो हेयर 14 इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या बोल रहे हैं, द डिफरेंस बिटवीन 2 होल नंबर इज़ 35। आपके पास में नंबर दिए हैं जिनका डिफरेंस क्या है, 35। तो जब भी रेशो में आपके एग्जाम में आएगा ना, याद रखना है रेशो के लिए हमेशा x मान के चलते हैं। तो यहाँ पे ये क्या है 7, ये क्या है 2, तो 7x में से 2x को माइनस करने के बाद में आपका आंसर कितना आ रहा है बेटा, 35, क्योंकि डिफरेंस बोला है ना इनका। तो 7 में से 2x को माइनस कर दीजिए, कितना आंसर आएगा बेटा, 5x, है ना, और यहाँ पे कितना आ रहा है 35। कट करने पे आपका आंसर कितना आएगा, 75। अब पूछा क्या जा रहा है, देखो x की वैल्यू 7 आ गई ना, तो पहले तो इनकी वैल्यू निकाल लो आप। 7 यहाँ पे हमने क्या लिया है, यहाँ पे हमने लिया है 2x लिया है ना, तो 2x मतलब 2x का मतलब क्या होगा बेटा, 2 मल्टीप्लाई में x की वैल्यू कितनी आ रही है, 7, तो कितना आंसर आएगा 14। ऐसे ही आपने क्या लिया है यहाँ पर 7x लिया है ना, तो 7x के लिए क्या करेंगे हम, 7 मल्टीप्लाई में 2, 7 मल्टीप्लाई में 2 नहीं सॉरी, x की वैल्यू 7 है ना, तो 7 मल्टीप्लाई में 7 दैट इज़ कितना आएगा आपके पास में 49। कितना आंसर आएगा 49। ठीक है, अब क्या करेंगे आप 49 को 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, क्योंकि वो प्रोडक्ट पूछ रहे हैं आपसे, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, जो भी नंबर आए हैं ना यहाँ पर उनका वो क्या पूछ रहे हैं बेटा, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई करने पे कितना आंसर आ रहा है। ठीक है, तो आप जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा बेटा, 686। ठीक है, आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई है आप लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या बोल रहे हैं, एक प्रकार ए लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ऑफ, a light year is the distance light travel in 1 earth year. For object in space we use light year to describe the distance between two heavenly bodies. 1 light year is approximately इतना किलोमीटर दिया हुआ है। ठीक है, astronomers are observing a star that is 5 light years away from the earth. तो आपके पास में ये डेटा दिया हुआ है, आप क्या करेंगे 95 को पहले सबसे पहले 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि आपसे पूछा क्या जा रहा है, एक मिनट, यहाँ पे 4 नहीं आएगा 5 आएगा। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट करेंगे, यहाँ पे कितना आंसर आएगा 5। ठीक है, 5, यहाँ पे 5 आएगा, 46 47 यस 5 आएगा। ठीक है ना, तो आप जब 95 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आ रहा है बेटा, 475 आ गए यहाँ पर, और कितने ज़ीरो हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो आप इसके पीछे इतने जीरो लगा देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जीरो आ गए। अब करना क्या है, कैसे लिखते हैं इसको, देखो जितने भी यहाँ पे हम क्या करेंगे, पॉइंट को शिफ्ट कर देंगे। कहाँ पे पॉइंट लगाना है आपको, एक नंबर के पहले जब आप पॉइंट को शिफ्ट करेंगे तो कितने आपने नंबर पॉइंट आगे बढ़ाए हैं, 1
ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो 10 की पावर क्या आ जाएगी आपके पास में 13, और आप लिखेंगे कैसे 4.75 इंटू 10 की पावर 13। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई आप लोगों को। तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा बी, 4.75 इंटू 10 की पावर 13। क्या करना है दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। देखो सबसे पहले तो जो भी नंबर दिया हुआ है उसको 5 से मल्टीप्लाई करना है। अब मैं इतने बड़े नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 0 तो हम बाद में भी लगा सकते हैं ना, तो हम सबसे पहले क्या कर लेंगे 95 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आंसर आएगा 475। ठीक है, अब 475 के पीछे जितने भी ज़ीरो हैं वो लगा दीजिए, लगा दिया आपने। उसके बाद में क्या करना है, आपने एक नंबर के पहले पॉइंट को लगाना है। अब चेक करो कितने नंबर पहले हमने पॉइंट को शिफ्ट किया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो 10 की पावर क्या आ गई है 13। दिस इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाय रिपीटिंग सब्ट्रैक्शन ऑफ ऑड नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परफेक्ट स्क्वायर। इसमें से कौन सा नंबर है बेटा जो परफेक्ट स्क्वायर है। अब आप लोगों ने स्क्वायर रूट लर्न किए होंगे तो आपको पता चल रहा होगा कि 324 क्या है बेटा, परफेक्ट स्क्वायर है, बिकॉज 324 किसका स्क्वायर होता है 18 का। ठीक है, किसका स्क्वायर होता है बेटा 18 का ना, लेकिन हमें वैसे तो हम लोगों को पता ही है 324 18 का है, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता है उनके लिए मैं आपको दिखा देती हूँ कैसे 324 जो है परफेक्ट स्क्वायर है। यस देखिए 324 को करना क्या है आप लोगों को, सबसे पहले तो 324 माइनस में 1, ऑड नंबर माइनस करने है ना। 324 माइनस का 1 कितना आ रहा है 323। ठीक है 323। ठीक है, एक मिनट वेट करिए। यस देखो 323 आ गया, उसके बाद में माइनस करेंगे कितना आ रहा है 320। ऑड नंबर्स माइनस करने हैं, ये मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ, आप लोगों के साथ में वर्कशीट डिस्कस की थी। तो वर्कशीट में बताया था मैंने आपको क्या करना होता है, जो भी नंबर है उसमें से ऑड नंबर माइनस करने होते हैं। तो 324 माइनस में 1 कितना आ रहा है 323। फिर 323 में से फिर ऑड नंबर माइनस करेंगे, कितना आंसर आएगा 320। फिर ऑड नंबर माइनस किया 5, कितना आंसर आ गया बेटा 315। फिर ऑड नंबर 5 के बाद ऑड नंबर क्या आता है 7, तो कितना आंसर आएगा 308। ठीक है, इस तरह से आप माइनस करते रहेंगे। 15 के बाद यहाँ पर 17 19 और यहाँ तक 35, जब तक माइनस करेंगे जब तक आपका आंसर क्या है बेटा 0 ना आ जाए। अब एक बार चेक करते हैं कितने स्टेप्स हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5, ठीक है 6 7 8, ठीक है 8 के बाद में आपका 9, फिर 10 11 12 13, ठीक है 13 के बाद 14 15, ठीक है 16 एंड यहाँ पे 17 और 18 स्टेप्स आ गए ना। इसका मतलब ये हुआ कि किसका स्क्वायर हो जाएगा 18 का स्क्वायर। आई होप ये वाली बात आपको क्लियर हो गई है, बाकी कोई भी जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका और वाला पार्ट, आपको √1369 जो है उसका स्क्वायर निकालना है। तो आप कैसे करेंगे, देखो 1369 को परफेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले तो आप एक इस तरह से बॉक्स बनाएंगे और इसके क्या कर लेंगे 1 3 6, ठीक है 6 और यहाँ पे क्या लिखेंगे आप 9, ठीक है लिख दिया हमने 1369। अब करना क्या है बेटा, आप लोगों को इसके पेयर बनाने हैं पीछे से, ठीक है ये पेयर बन चुका है और एक ये पेयर बन गया, ठीक है 2 पेयर बना लिए हमने। अब जो नंबर यहाँ लिखेंगे वही नंबर यहाँ पे लिखेंगे। 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16 बड़ा हो जाएगा तो हम किस पे कट करेंगे 3 3 ज़ा 9 पे, 3 3 ज़ा 9 पे हम इसे काटेंगे। ठीक है, तो 13 में से 9 का कितना बचा आपके पास में 4 और यहाँ पे कितना आ चुका है बेटा 6 और यहाँ पे कितना आ गया 9। अब आपको पता है क्या करना होता है, इसके बाद में 3 का डबल कर देंगे। 3 का डबल कितना आता है 6, कितना आता है बेटा 6। अब जो नंबर हम यहाँ लिखेंगे वही नंबर यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 7 डाल के देखेंगे, वैसे आप और भी नंबर डाल के चेक कर सकते हैं। यहाँ पे क्या डालेंगे आप 7, जैसे ही आप यहाँ पे 67 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा बेटा 469। सो हमने क्या फाइंड आउट किया कि यहाँ पर जो 1369 है वो किसका स्क्वायर आ रहा है बेटा 37 का, ठीक है किसका स्क्वायर आ रहा है 37 का। तो आप लगा देंगे यहाँ पर 37 इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिगर सेटिस्फाई द प्रॉपर्टी ओनली 1 पेयर ऑफ साइड्स आर पैरेलल। यहाँ पे सिर्फ एक पेयर ऑफ साइड पैरेलल होना चाहिए। देखो यहाँ पर भी दोनों लाइन क्या है पैरेलल है, ठीक है यहाँ पर भी लाइन क्या है आपस में
पैरेलल जा रही हैं, यहाँ पर भी लाइन क्या है, पैरेलल। लेकिन जो ट्रेपेजियम होता है इसमें क्या होता है बेटा, इसमें जो ये लाइन होती है ये तो पैरेलल होती है, लेकिन जो ये दोनों लाइन है, ये वाली और ये लाइन क्या है, नॉन पैरेलल है। क्यों नॉन पैरेलल है, जब आप इसको एक्सटेंड करेंगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये लाइन दूसरे को मीट कर जाएंगी, है ना, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर जाएंगी। इसलिए ट्रेपेजियम जो है वो क्या है बेटा, जिसमें एक ही पेयर जो होता है वो पेयर पैरेलल होता है और दूसरी लाइन जो है वो पैरेलल नहीं होती है, ठीक है। मतलब ये वाली लाइन और ये लाइन क्या है, आपस में पैरेलल है, और जो ये दोनों लाइन है वो नॉन पैरेलल साइड्स होती हैं, ठीक है। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्या बोला है आपसे, ये देखिए, ये क्या है आपके पास में पैरेललोग्राम है, ठीक है। आपको बोला जा रहा है कि एंगल डी जो है वो 60 डिग्री का दिया हुआ है और आपको बाकी एंगल जो है निकालने हैं, प्लस इस ये जो ऑप्शन दे रखे हैं बताना है इसमें वैल्यू पुट करके कि किसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू आ रही है। अब ज़रा ध्यान से समझना है, 60 डिग्री आ रहा है ना, ये है ना, डी क्या है, 60 डिग्री दिया हुआ आपको गिवन है। तो आप लोगों ने पैरेललोग्राम में पढ़ा था कि अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, आपस में बराबर। अगर ये 60 का है तो ये भी क्या हो जाएगा बेटा, 60 का, ये भी क्या हो जाएगा, 60 का, ठीक है। अब यहाँ देखो ए और डी का सम कितना होता है, 180, क्योंकि हमने पढ़ा ना ये जो एंगल होते हैं एडजेसेंट एंगल, इनका सम कितना होता है, 180। तो अगर मान लीजिए 60 प्लस में 60, अगर आप 180 में से माइनस कर देंगे 60 को, क्योंकि इनका सम क्या है, 180 है ना, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, देखो अच्छे से समझाती हूँ मैं आप लोगों को, एक मिनट ना, यस, देखो इनका सम कितना होता है 180 ना, तो यहाँ पे क्या कहेंगे आप, 60 प्लस में क्या ले लेंगे, इसको आप ए मान ली, ए दिया है ना आपको, ए इज इक्वल टू 180, क्योंकि इनका सम कितना होता है 180 होता है ना। तो आप यहाँ से क्या करेंगे, ए की वैल्यू निकाल लेंगे, 180 में से 60 को माइनस करके, 180 में से 60 को माइनस करके वैल्यू निकालेंगे, कितनी आएगी वैल्यू, आपकी वैल्यू आ रही है 120। कितनी आ रही है बेटा वैल्यू, 120, तो वही लिखा है मैंने यहाँ पे 120। अब अगर एंगल ए 120 का है तो इसका अपोजिट एंगल क्या है, सी, तो ये भी क्या हो जाएगा 120 का। ये वाली बात समझ आ गई सबको, ठीक है। अब नाउ ऑप्शन पे आते हैं, क्या बोला जा रहा है बेटा, 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए। एंगल ए का 2 टाइम्स मतलब यहाँ पर हो जाएगा आपका, एक मिनट ना, यस, 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए का मतलब, 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए का मतलब बेटा 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास में, 60 ना, तो 2 इंटू में ए की वैल्यू कितनी है 120, तो 2 इंटू में 120 माइनस में 2 इंटू में बी की वैल्यू कितनी है आपके पास में 60, तो 2 इंटू में क्या आएगा 60। नाउ अब जब आप 120 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर कितना आ रहा है, 240 आ रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पर आप 2 मल्टीप्लाई करेंगे किससे, बी से, मतलब 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आंसर आ रहा है 120। जब माइनस कर देंगे आपके पास आंसर क्या आएगा, 120 आ जाएगा, ठीक है। नाउ बी ऑप्शन में एंगल ए और बी को ऐड करना है, तो एंगल ए जो है वो 120 का है और एंगल बी कितना है 60। जब आप इनको ऐड कर देंगे तो आपका आंसर कितना आ रहा है 180। नाउ सी ऑप्शन क्या है, एंगल ए और डी को ऐड करना है, तो एंगल ए क्या है बेटा 120 है एंड डी एंगल क्या दिया है 60। जब 120 और 60 को ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर कितना आएगा 180, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट वाले पार्ट में क्या पूछ रहे हैं आपसे, 3 टाइम्स ऑफ एंगल सी, 3 टाइम्स ऑफ एंगल सी की वैल्यू कितनी आ रही है 120 और माइनस में 2 टाइम्स ऑफ एंगल डी की वैल्यू कितनी है आपके पास में 60। जब इसको कर देंगे तो 120 को 3 से मल्टीप्लाई करने में कितना आंसर आ रहा है 360 और 60 को 2 से मल्टीप्लाई करके कितना आंसर आ रहा है बेटा 120। जब माइनस करेंगे आपके पास आंसर कितना आ जाएगा 240। नाउ अब ऑब्जर्व कीजिए, इसमें से सबसे बड़ी वैल्यू किसकी आ रही है, डी ऑप्शन की आ रही है ना 240। सो हेयर डी इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है। नाउ अब आते हैं केस स्टडी वाले क्वेश्चन पे। इसमें क्या दिया है बेटा आपको, कुछ क्रॉस कंट्री इज़ अ रनिंग इवेंट इन विच रनर कम्पीट अ प्री डिसाइडेड डिस्टेंस। यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ दे रखी हैं, रनिंग ऑन पेव रोड, रनिंग ऑन अनपेव्ड रोड, ठीक है, डिस्टेंस दिया हुआ है ना। क्वेश्चन पे आते हैं, क्या बोल रहे हैं, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल डिस्टेंस इज़ द मड रन। अब देखो मड रन में क्या हो रहा है, पहले तो इनको प्लस कर लीजिए, जब आप इनको ऐड करेंगे तो टोटल डिस्टेंस कितना आ रहा है 11 किलोमीटर। कितना आ रहा है बेटा 11 किलोमीटर। नाउ मड रन पे चेक करो कितना आ रहा है बेटा 1। तो आपको पता है फ्रैक्शन कैसे लिखते हैं, 1 अपॉन में
टोटल कितना आ रहा है 11, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा 1/11 इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल डिस्टेंस इज द क्रॉसिंग वाटर बॉडीज। क्रॉसिंग वाटर बॉडीज पे कितना आ रहा है 1 और टोटल डिस्टेंस कितना है 11, सो हेयर 1/11 इज योर राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल डिस्टेंस इज द डिस्टेंस कवर्ड ऑन पेव्ड एंड अनपेव्ड रोड। तो पेव्ड और अनपेव्ड रोड क्या है, पेव्ड है आपके पास में 3 और अनपेव्ड कितनी है बेटा 2, तो 3 + 2 दैट इज 5 और टोटल कितना आ रहा है आपके पास में 11, सो हेयर 5/11 इज योर राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल डिस्टेंस इज द डिस्टेंस कवर्ड ऑन हिल क्लाइंबिंग एंड वुड्स। अब देखो हिल क्लाइंबिंग का कितना है 2 एंड वुड्स का कितना है 2, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा 4 है ना, 4 अपॉन में कितना आ रहा है 11, कितना आएगा 4 अपॉन में 11। ठीक है, 4 अपॉन में 11 इज द राइट ऑप्शन। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, क्या बोल रहे हैं आपसे, राहुल सेज बाय रनिंग थ्रू वुड एंड क्लाइंबिंग हिल्स डैश ऑफ द टोटल डिस्टेंस इन क्रॉस कंट्री कैन बी कवर्ड। अब हमने क्या बोल रहे हैं बेटा, वुड एंड क्लाइंबिंग हिल्स, वुड एंड क्लाइंबिंग हिल्स का कितना आ रहा है, वुड एंड क्लाइंबिंग हिल्स का 2 एंड वुड का कितना आ रहा है बेटा 4, तो टोटल कितना आ रहा है आपके पास में 4। अब ये बोल रहे हैं कि कितना है, ये जो 4 है वो टोटल डिस्टेंस का क्या है, टोटल डिस्टेंस देखो, टोटल डिस्टेंस आपके पास कितना है बेटा 11, टोटल डिस्टेंस कितना है आपके पास में 11। अब 11 का आप अगर हाफ करते हैं तो आपके पास कितना आ रहा है 5.5 ना, और आपके पास में ये यहाँ पे कितना दिया हुआ है 4, तो टोटल डिस्टेंस का ये जो है वो आधे से भी कम पार्ट है ना, टोटल डिस्टेंस का बेटा 4 जो नंबर है वो हाफ नंबर का भी क्या है, आधा नंबर, मतलब हाफ नंबर से भी क्या है कम है ना। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर लेस देन हाफ, कि हाफ अगर मैं 11 का हाफ करती हूँ तो आपके पास आंसर कितना आएगा 5.5 ना, तो उससे भी क्या है हाफ है। ठीक है, हाफ, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे लेस देन हाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट केस स्टडी में क्या बोल रहे हैं आपसे, फॉर अ स्कूल परफॉर्मेंस एन इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट टू बी अरेंज इन ईच रोज कॉलम 9 स्टूडेंट कैन बी अरेंज एज शोन इन अरेंजमेंट 1। तो 9 स्टूडेंट को कैसे अरेंज किया है बेटा, 3 रोज बना दी हैं और क्या बना दिए हैं 3 कॉलम, 3 क्या बना दिए हैं कॉलम। नाउ कम टू द क्वेश्चन, क्या बोल रहे हैं, हाउ मेनी स्टूडेंट कैन बी एडेड इन अ रो इन कॉलम इन अरेंजमेंट फॉर 100 स्टूडेंट्स। मतलब अगर हमें 100 बच्चों को अरेंज करना है तो रोज़ और कॉलम क्या होने चाहिए बेटा इक्वल, रोज़ एंड कॉलम क्या होने चाहिए इक्वल। तो आप लोग किस तरह से इन्हें अरेंज करेंगे, मतलब कितनी रोज़ और कितनी कॉलम बनाएंगे, तो आप लोगों को क्लियरली पता है बेटा कि मान लीजिए आपने x नंबर ऑफ रोज़ ली हैं और x नंबर ही क्या लिए हैं बेटा कॉलम, क्योंकि रोज़ और कॉलम क्या है आपस में इक्वल है ना, तो x नंबर ऑफ रोज़ x नंबर ऑफ क्या आएंगे कॉलम इज़ इक्वल टू कितना आ रहा है 100। तो यहाँ पर x² वैल्यू कितनी आएगी आपके पास में 100। ठीक है, अभी मैं आपको थोड़ा लेंदी मेथड से बताती हूँ, लेकिन आपके एग्ज़ाम में अगर आएगा तो आप सीधे क्या करोगे, जो भी नंबर दे रखा है उसका स्क्वायर, मतलब वो किस नंबर का स्क्वायर है 10 का स्क्वायर है ना, तो 10 इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है, अब यहाँ पे अगर करते हैं तो x की वैल्यू क्या आएगी अंडर रूट में, x की वैल्यू क्या आएगी बेटा अंडर रूट में आएगी 100, और फिर तब भी आपको क्या निकालना पड़ेगा 100 किसका स्क्वायर है निकालना पड़ेगा ना, तो आपको पता है 100 किसका स्क्वायर होता है 10 का, सो हेयर 10 इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहे हैं, द टीचर ऑर्गेनाइज द परफॉर्मेंस थिंक दैट इट विल बी डिफिकल्ट टू अरेंज 100 स्टूडेंट्स इन वन ग्रुप। ठीक है, तो टीचर क्या बोल रहा है कि ये डिफ़िकल्ट है कि मैं सारे बच्चों को, द टीचर ऑर्गेनाइजिंग द परफॉर्मेंस थिंक दैट इट विल डिफिकल्ट टू अरेंज 100 स्टूडेंट इन वन ग्रुप, कि सारे बच्चों को 100 स्टूडेंट्स को मैं एक ग्रुप में डालूँ, तो क्या कर रहे हैं बेटा, दे थिंक ऑफ डिवाइडिंग द ग्रुप इनटू 2 स्क्वायर अरेंजमेंट, 2 स्क्वायर अरेंजमेंट में जो टीचर है उनको अरेंज कर रहा है। ठीक है, कर रहा है, तो क्या करना है आपको, देखो हाउ मेनी स्टूडेंट्स कैन बी देयर इन ईच अरेंजमेंट, कि ईच अरेंजमेंट में कितने बच्चे होंगे, तो देखो 36 को आपको 2 स्क्वायर रूट में निकालना है ना, तो सबसे पहले तो इनका सम चेक करो, 36 और 64 इसका सम कितना आ रहा है आपके पास में 100। ठीक है, 100 आ रहा है ना, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखते हैं, कहाँ पर देखते हैं, लेट सपोज मैंने 50 और 50 देखा तो कितना आंसर आ रहा है, इसका भी 100 ही आ रहा है ना, लेकिन अगर आप यहाँ देख रहे हैं तो उसका तो आंसर ही 100 नहीं आएगा आपका। 6 और 1 कितना होता है 7 एंड 8 और 1 कितना हो जाएगा आपके पास में 9,
ठीक है, लेकिन इसका आंसर भी 100 है, इसका आंसर भी क्या है 100, बट 50 और 50 जो है बेटा किसी के भी स्क्वायर नहीं होते हैं, दैट इज़ वाई ए इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है, 36 कॉमा में 64, बिकॉज 36 जो है वो 6 का स्क्वायर होता है एंड 64 किसका स्क्वायर है बेटा 8 का। ठीक है, सो ए इज़ द राइट ऑप्शन। क्लियर। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, 2 स्टूडेंट्स वर अपसेंट। अब 2 बच्चे क्या है बेटा अपसेंट हो जाते हैं। अब 100 बच्चे हैं, 2 बच्चे अपसेंट हो गए तो कितने बच्चे बच गए आपके पास में 98। ठीक है, अब क्या होता है, टीचर्स थिंक्स ऑफ डिवाइडिंग द प्रेजेंट स्टूडेंट इन 2 स्क्वायर अरेंजमेंट। अब जो टीचर है उनको भी तो 2 स्क्वायर अरेंजमेंट की फॉर्म में उनको अरेंज कर रहा है। तो देखो यहाँ पे क्या करना है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स कैन बी देयर इन ईच अरेंजमेंट, कि हर एक अरेंजमेंट में कितने बच्चे होंगे ये आपको क्या करना है बेटा निकालना है। ठीक है, अब ज़रा ध्यान समझना। देखिए, अगर आप देखते हैं आपको क्या करना है 98 बनाना है ना, तो अगर आपने इसको प्लस किया, लेट सपोज 4 4 8 6 2 6 7 8 8 9, तो यहाँ पे हम 6 2 8 8 1 9 98, यहाँ पे भी 98 आ रहा है ना, 6 7 8 98 आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर भी 98 आ रहा है ना, लेकिन आपको ये भी चेक करना है कि दोनों नंबर जो है स्क्वायर होने चाहिए। अब देखो 64 तो 8 का स्क्वायर है, बट 34 तो किसी का भी स्क्वायर नहीं है। यहाँ पर भी 16 4 का स्क्वायर है, बट 82 किसी का भी स्क्वायर नहीं है। ठीक है, किसी का भी स्क्वायर नहीं है। लेकिन यहाँ पे जब आप चेक करते हैं तो 49 दोनों ही क्या है 7 के स्क्वायर है, देयरफॉर डी इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है, आई होप ये चीज़ क्लियर हो रही है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पार्ट क्या है, द डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर ऑफ एनी 2 कंसेक्यूटिव नंबर इज इक्वल टू। अब देखो बेटा, अगर आप 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स लेते हैं, लेट सपोज मैंने ले लिया है यहाँ पर लेट सपोज मैंने ले लिया है 3 एंड मैंने ले लिया है बेटा क्या 2 and 3। ठीक है, ऐसे रखते हैं, एक मिनट ना, मैंने ले लिया है यहाँ पे 2 एंड मैंने ले लिया है बेटा 3। ठीक है, अब आप लोगों को क्लियरली पता है 2 किसका स्क्वायर होता है, मतलब 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 एंड 3 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 9। ठीक है, अब अगर आप 9 में से 4 को माइनस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है द डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर ऑफ एनी 2 कंसेक्यूटिव नंबर। अगर आप 2 कंसेक्यूटिव नंबर लेते हैं और उनका स्क्वायर लेते हैं और फिर उनका क्या निकालते हैं, डिफरेंस निकालते हैं, तो अगर आप 9 माइनस में 5 करोगे तो आपके पास 9 माइनस में 4 करेंगे तो आपके पास में आंसर कितना आएगा, आपके पास आंसर आएगा बेटा क्या 5। कितना आंसर आएगा 5। लेकिन आपको करना, आपसे पूछा गया जा रहा है अगर मान लीजिए आप उन दोनों का आपने आंसर निकाल दिया है 5, लेकिन जो नंबर है 4 किसका स्क्वायर है 2 का स्क्वायर है ना, 9 किसका स्क्वायर है 3 का स्क्वायर है। तो जो नंबर आपने लिए हैं और जो आने वाला नंबर है वो किसके बराबर है। अगर आप इसको ऐड कर देते हैं, मतलब लेट सपोज 2 में 3 को ऐड किया तो आपके पास में आंसर कितना आएगा 5 आ रहा है ना, 5। ठीक है, अच्छा, तो इसलिए ये जो नंबर है, मतलब स्क्वायर करने के बाद में जो नंबर आ रहा है 5, वो जो गिवन नंबर है उनके किसके बराबर है बेटा, सम के बराबर है। आगे भी दिया है क्या डिफरेंस के बराबर है, 3 में 2 को माइनस करोगे 1 आएगा, क्या ये 5 के बराबर है, नो। देयर प्रोडक्ट 3 2 जो कितना आ रहा है 6, नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए सही ऑप्शन क्या आ जाएगा बेटा, देयर सम। नाउ अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑड वन। इसमें से कौन सा है बेटा जो ऑड है। देखिए, सबसे पहले तो 5 सभी में आ रहा है, 5 सब में आ रहा है। अब अगला पैटर्न चेक करते हैं, 10 10 100, 30 30 900, 20 20 400 स्क्वायर दिए हुए ना, लेकिन अगर 40 40 को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आंसर आएगा बेटा 1600, बट यहाँ पे क्या दिया है 1400 दिया है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास में रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा, इसलिए क्या है ऑड मतलब नंबर है आपके पास, ऑड पैटर्न दिया हुआ है। ठीक है, नाउ अब आपके पास में सेक्शन बी भी रहता है बेटा, ये हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ में। ठीक है, अभी के लिए आप इतना ही सेक्शन ए जो है वो कर लेंगे। थैंक यू।